सवाल आया जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी था, आज की सिचुएशन से, आज के ज़माने से जुड़ता हुआ, जिसमें पूछा गया था कि अगर हमारा बेटा हमारे मना करने के बाद भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले तो हम क्या करें, और हम अकेले हैं, वो हमारा इकलौता बेटा है। तो ये सिचुएशन आज तो बहुत सारे घरों में आ रही है, कहीं लड़की है और कहीं लड़का है। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अपना जीवन साथी चुनने के लिए उनके पास दिमाग भी है। हाँ, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तब आप ये सोचें कि अगर आपने, जब उन्होंने आपसे पूछा और आपने सीधा सीधा मना कर दिया, तो मना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मना नहीं करना है, आपको उनका साथ देना है। आपको देखना है कि आखिर कौन सी लड़की है या कौन सा लड़का है, किसके साथ शादी करने हैं, सेटल होके अच्छे से जीवन जीने वाले हैं या स्ट्रगल होने वाला है उनका, शादी आगे तक चलने वाली है या टूट के बिखर जाएंगे बीच में। तो बीइंग पेरेंट्स, हम ये सारी चीज़ें देखकर समझकर अपने दिमाग को स्थिर करते हुए, बजाय इसके नाराज़गी अपने साथ जोड़ लें, उनको हमें साथ देना पड़ेगा, उनको सुझाना और समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नव युवक हैं अभी, या कहना चाहिए यंग लड़के लड़कियां हैं। सडनली प्यार होता है और फिर प्यार होने के बाद उनको लगता है कि शादी कर लेना चाहिए। तो पहली बात तो हर लड़का लड़की अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, काबिल है, तो उसको ये भी अकल है कि हम किससे शादी और किससे शादी ना करें। अगर इस अकल के साथ वो अपनी पसंद को जोड़ रहे हैं और अपना जीवन साथी चुन रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पेरेंट्स का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स आप अपनी ज़िंदगी आपको देकर इतना बड़ा करके आपको खड़ा किए हैं सामने। आप उनके सामने बड़े हुए हैं, उन्होंने आपको अपना डेडिकेशन, अपना समय, अपनी ज़िंदगी सब कुछ दी है। तो ऐसे बच्चों से तो ये कहना है कि वो अपने माँ बाप का साथ दें, समझें, उनको समझाएं और उनके कंसेंट के साथ शादी करें। लेकिन अगर ऐसा रास्ता आ गया है जहाँ पे बच्चे सुनते ही नहीं हैं और अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं और शादी करने के लिए खुद ही तय कर लेते हैं आगे बढ़ के, तो वहाँ पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। तब आप उनको तब भी कह दीजिए कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, कर लीजिए शादी। और आप खुले दिल से, जो भी है, आपके दामाद आया है या आपकी बहू आई है, उसको खुले दिल से अपना लीजिए। उससे वैसे ही प्यार करिए जैसे आप अपनी पसंद के किसी उसके जीवन साथी से करना चाहते थे। शायद आपकी बहू होती या शायद आपके दामाद होते। फिर जीवन जीते जीते उस बेटे को खुद ही समझ में आ जाएगा कि सही चुनाव है उसका कि सही चुनाव नहीं है। लेकिन उस समय में, उन परिस्थितियों के साथ जब वो अपना जीवन जी रहा है, कम से कम उसे इस चीज़ का तो भरोसा है कि उसके माँ बाप साथ में हैं, उनका भी कंसेंट मिल गया है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से उसकी शादी में खराबी आई है। तो आप तो कम से कम उसके दुश्मन नहीं बनेंगे, आप उसके साथ हैं। अब रहा सवाल उनका कि वो दोनों कैसे जीते हैं, कैसे साथ में रहते हैं, अच्छे से अपना जीवन जीना चाह रहे हैं या कुछ दिनों को ही है ये मिल मिलाप। आजकल शादियां जो लव मैरिज होती हैं, जो सस्टेन कर जाएं, आगे जुड़ी रह जाएं, जीवन भर एक दूसरे से निभाएं, अगर ऐसा हो जाए तो माँ बाप इससे ज़्यादा और उनको क्या खुशी हो सकती है। अच्छी बात है। और हर माँ बाप का सिर्फ एक ही विचार होता है, मन में एक इच्छा होती है, उनका एक ही इंटरेस्ट होता है कि जीवन साथी ऐसा मिले कि जो उसके काबिल हो। अगर लड़की पसंद कर रही हो तो लड़का ऐसा हो जो उससे बेटर हो, और अगर लड़का लड़की पसंद कर रहा है तो लड़की ऐसी हो जो निभा ले जाए, क्योंकि लड़के के साथ साथ और भी रिश्ते होते हैं घर में, तो मिल के रह जाए। तो सामंजस्य अगर बना के दोनों लगते हैं और अच्छे से जीते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जीने दीजिए, कुछ करने दीजिए अपने आप। तो आप सहजता से अपना लीजिए जो भी रिश्ता उस लड़के के साथ जुड़ता है या उस लड़की के साथ जुड़ता है। बाकी तो नियति है, आपका साथ उनको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब लड़की से कह सकते हैं कि भाई जी लो अपनी ज़िंदगी, और इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो टेंशन मत लेना, हम हैं यहाँ तुमको वापस संभालने के लिए।
इसी तरह आप अपने लड़के को भी कह दें कि तुम जियो अपनी पत्नी के साथ, हमारा हमेशा साथ रहेगा, कब जब भी ज़रूरत है हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, और हम ये विश्वास देते हैं कि हम कभी, हमारा तो दिल ही यही करेगा कि तुम लोग अच्छे से रहो। तो आप उसको अपनाते हुए उसको अश्योर करें, उसको विश्वास दें कि हम आपके साथ हैं। उससे फ़ायदा ये कि आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, आप गुस्से में नहीं रहेंगे, आप टेंशन में नहीं रहेंगे। तो आज के सवाल का जवाब सीधा सीधा सिंपल सा, अगर लड़के ने गलती की है या सही किया है वो उसके जीवन का निर्णय है। अगर गलत किया है तो गलत होने के बाद जब वो बिखरे तो आप वापस संभाल लीजिएगा, लेकिन अभी अपना लीजिए, हाँ में हाँ मिलाइए, साथ में दीजिए उसका, क्योंकि आप माँ बाप हैं, ज़िंदगी भर का आपका साथ है। आप उससे लड़िए भिड़िए मत, उसको परेशान करने की या कुछ कहने की या दुख देने की ज़रूरत नहीं है। और आप खुशी से रहिए, आपने अपना जीवन जिया है आपके अपने पति के साथ, आप अपने पति के साथ अच्छा जीवन जिए और देखें सामने कि मालिक करे कि आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता, अच्छा जीवन साथी, अच्छा जीवन कटे, और ये आपका बेटा हो, अच्छे से जीवन कटे उसका। हम सिर्फ यही तो आशीर्वाद देते हैं। और इन केस कभी गलती कोई हो जाए तो हम हैं, जब तक जिंदा हैं हम लोग साथ देंगे अपने बच्चों का। तो आप भी यही तय कर लीजिए कि जब तक आप हैं, जिंदा हैं, हम अपने बच्चों का साथ देंगे। तो ठीक है, आज का ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। और सीधी सिंपल सी बात है, बड़ी गहरी है, दिल को छूने वाली है, और ये आज समय की मांग है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, घर में इस तरह की लड़ाई से तो अगर बचना है तो सहजता से आपको उनका साथ दें और देखें कि जीवन अच्छे से कटे, और ना कटे तो फिर आप साथ हैं उनके। ठीक है, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और इस सवाल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये सवाल हो सकता है, तो शायद उनको भी ये थोड़ा सा एक विचार करने का मौका मिला होगा। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सवाल भेजिए। अगर रिलेटेबल होंगे, सबके साथ जुड़ते होंगे तो ज़रूर उस सवाल को हम सेशन में कन्वर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।